देवी से विवाह किया। उनके पुत्र हुए देवव्रत, जिन्हें हम सब भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और कुरुवंश की सेवा की। शंतनु ने विवाह किया सत्यवती से। उनसे दो पुत्र हुए, चित्रांगद जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, और विचित्र वीर्य जिनकी मृत्यु संतान के बिना हुई। वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने अपने पहले पुत्र ऋषि वेदव्यास को बुलाया। नियोग परंपरा के अंतर्गत वेदव्यास से तीन पुत्र हुए, अंबिका से धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, अंबालिका से पांडु जो पांडवों के पिता बने, और एक दासी से विदुर जो धर्म और नीति के प्रतीक माने जाते हैं। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया, जिन्होंने अपने पति के समान जीवन जीने के लिए स्वयं को नेत्रहीन किया। उनके 100 पुत्र और एक पुत्री हुई, दुर्योधन, दुशासन और दुशला। इन 100 पुत्रों को कलेक्टिवली कहा जाता है कौरव। पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया, लेकिन एक श्राप के कारण वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। इसलिए कुंती और माद्री ने देवताओं से संतान प्राप्त। कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, धर्मराज यम से, भीम पवन देव से, अर्जुन इंद्रदेव से, माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से। इन पांचों को ही पांडव कहा गया। सूर्यदेव को बुलाकर एक पुत्र को जन्म दिया। वो थे कर्ण, जिन्हें एक सारथी के घर पाला गया। वे महान धनुर्धर थे और दुर्योधन के परम मित्र। श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र और कुंती के भतीजे थे। वे अर्जुन के सारथी बने और युद्ध भूमि पर भगवद गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी बनी। उनके पुत्र अभिमन्यु। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी, जो यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई। उन्होंने पांचों पांडवों से विवाह किया। वे नारी शक्ति की